आत्मचेतना टास्क नंबर 15 तात्विक ज्योतिष ज्ञान पर आत्मचेतना के वीडियो चैनल के सभी दर्शकों को अनुष्का शर्मा का हार्दिक अभिवादन। पिछले टास्क में हमने जाना था कि आज का वक्त ही सही समय है अपने स्वयं के उत्थान के लिए, अपने मन की आवाज़ को सुनने के लिए, मन के संदेश को समझने के लिए, मन की बात करने के लिए ही नहीं अपितु मन से बात करने के लिए भी आज के इस टास्क से हम एक सफ़र प्रारंभ करेंगे। मन की बात करने के लिए नहीं बल्कि मन से बात करने के लिए, उस मन की वास्तविक स्थिति को जानने और समझने के तरीकों और उसको नियंत्रित करके मनोकूल परिणाम प्राप्त करने के उपायों के विषय में जानने के लिए एक व्यक्ति बनकर जीना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि एक व्यक्तित्व बनकर जीना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि व्यक्ति तो समाप्त हो जाता है, लेकिन व्यक्तित्व सदैव जीवित रहता है। कृत्रिम और बनावटी सौंदर्य प्रसाधनों के द्वारा हम अपने तन को तो सुंदर बनाने का प्रयत्न करते हैं, उसे सजाते हैं, संवारते हैं। ऐसे तन को जिसने एक दिन मिट्टी में मिलकर स्वयं मिट्टी हो जाना है, लेकिन सदा शाश्वत रहने वाले मन को, अपने उस मन को सजाने संवारने के लिए भी क्या हम अपनी ओर से कोई प्रयास करते हैं? जो हमारा सच्चा शुभचिंतक ही नहीं बल्कि हमारी एक बहुत बड़ी ताकत, हमारी अंदरूनी प्रेरक शक्ति और मार्गदर्शक के रूप में सदैव हमारे साथ ही रहता है। शायद नहीं, उस मन के लिए हम कुछ भी नहीं करते, बल्कि उल्टा उसी मन को कोसते रहते हैं। मीत न मिला रे मन का, फिर मन का मीत पाने की चाहत से अपने तन को ही सजा संवार कर, उसे आकर्षक बनाकर मन के मीत को पाने के लिए अलग अलग कलाओं द्वारा उसे रिझाने के भी प्रयास करते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी उसी में ही गुजार देते हैं। अपने तन की भूख मिटाने के लिए, जीभ के स्वाद के लिए तो हम विविध वैरायटी के स्वादिष्ट व्यंजनों की व्यवस्था करते हैं, लेकिन अपने मन की भूख को मिटाने के लिए भी क्या हम प्रयत्न करते हैं? शायद नहीं। शायद क्या श्योर रूप से हम यह नहीं जानते कि मन का भोजन क्या है? ऐसे वो कौन से मन के व्यंजन हैं जिनसे मन की तृप्ति होती है और वह प्रसन्नचित्त और आनंदित होता है? बल्कि देखा जाए तो अपने मन के साथ ही हम सबसे ज़्यादा सौतेला व्यवहार करते हैं। कमला पसंद की तो हम बात करते हैं, लेकिन मन की पसंद नहीं जानते। बोलने के लिए तो हम बोल देते हैं कि मन की पसंद से ही हम मनपसंद खाते हैं, पहनते हैं, सोचते हैं, सोते हैं, जागते हैं, यानी हर काम ही मनपसंद करते हैं। लेकिन मन को वास्तव में क्या पसंद है, कभी इस बारे में सोचने की जहमत नहीं उठाते और ना ही अपने मन से ही पूछते हैं कि उसको क्या पसंद है। जैसा कि पिछले टास्क में भी हमने जाना था कि मन जिससे हमारी सबसे ज़्यादा अपेक्षा रहती है, वो मन ही हमारी सबसे ज़्यादा उपेक्षा का शिकार होता है। लेकिन यदि मन को ही हम अगर अपना मीत बना सकें तो हर गम से भी हम छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि इस मन से ही उपजते हैं किसी से भी बैर या प्रीत। और इस मन की अलौकिक दुनिया की यह सबसे बड़ी है रीत। इसी मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अब सवाल उठता है, मन से संवाद कैसे स्थापित करें, कहाँ से शुरुआत करें? क्योंकि हम जानते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि, अर्थात जैसी हमारी सोच वहाँ ही हमारी नज़रिया, और जैसा हमारा नज़रिया वैसा ही हमारा संसार। एक पिंड या अणु के रूप में मन के अध्ययन से ही पूरी सृष्टि को भी जाना जा सकता है।
और तत्व रूप में पिंड या मन की जानकारी से परमात्मा तक भी पहुंचा जा सकता है। जैसे आकाश मंडल में, सौर परिवार में सूर्य के चारों ओर ग्रह और ग्रहों के चारों ओर उपग्रह ऐसे ही चक्कर लगा रहे हैं जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड में सूर्य जैसे करोड़ों तारे और उन तारों को अपना अपना परिवार जो परस्पर आकर्षण और विकर्षण के सिद्धांतों के अनुसार आपस में संबंध बनाए हुए हैं, यानी गैलेक्सी। इसको ही आकाश गंगा भी कहा जाता है और इस आकाश गंगा का प्रतिरूप ही है हमारा मन। हमारा मन, आपने वो तो सुना ही होगा, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, अपने सुरीले सपने, सप्तरंगी हसीन सपने। लेकिन वो सपने कौन से होते हैं? कौन चुनता है उन सपनों को हमारे लिए? वास्तव में सुरीले शब्द में ही मन के 2 स्वभाव छिपे हैं, अर्थात पहला सुर यानी संगीतमय और देवता या दैविक परमार्थी स्वभाव तथा दूसरा बेसुर या बिना सुर का और आसुरी या राक्षसी स्वार्थी स्वभाव। इसी वजह से हमारा मन सांसारिक या अलौकिक जगत में विचरण करता है। जैसे आकाश मंडल में इंद्रधनुष यानी 7 रंग के संगम रेनबो के रूप में 7 मुख्य ग्रह और उनके संबंधित रंग दृष्टिगोचर होते हैं और उनको सूर्य के रथ के साथ अलग अलग रंग के घोड़ों के रूप में दर्शाते हैं। ऐसे ही मन के भी अलग अलग रंग के भाव होते हैं। जैसे हम कहते हैं गुस्से में लाल पीला होना, इसका मतलब है जब हम या हमारा मन गुस्से में होता है तब वो लाल रंग या कलर को धारण करता है और अत्यधिक आवेश या डर से वो पीला रंग का हो जाता है। ऐसे ही जब वो मन बहुत प्रसन्न होता है तो वो हरा रंग में हो जाता है या काल्पनिक दुनिया में विचरते हुए नीले रंग को धारण कर लेता है, जबकि सफ़ेद रंग का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, बल्कि 7 रंगों का निश्चित अनुपात में मिलना सफ़ेद रंग को जन्म देता है। यानी इंद्रधनुष के 7 रंग मिलकर ही सफ़ेद रंग बनाते हैं। उसी प्रकार मन के सारे भाव निश्चित अनुपात में मिलकर सफ़ेद रंग यानी शांति के भाव को प्रकट करते हैं। सभी देवी देवताओं के मुखमंडल पर या उनके सिर के पीछे सफ़ेद सा प्रकाश सभी रंगों का मिश्रण ही होता है, जिसे हम ओरा या आभा मंडल भी कहते हैं। हर प्राणी के सिर के पीछे उसके मन के भाव की अधिकता अनुसार ऐसा ही किसी भी रंग का अदृश्य सा आभा मंडल होता है, जो समय समय पर उसके मनोभाव अनुसार बदलता ही रहता है। ऐसा ही कुछ प्रकाश या कलर हमारी आँखों के द्वारा भी प्रकट होता है। खासकर जानवरों जैसे सांप, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि की आँखों में एक विशेष चमक के रूप में दिखाई देता है। इस आँखों के प्रकाश से किसी की भी मनोस्थिति को जाना जा सकता है और इसी के अध्ययन के लिए लक्षण शास्त्र का सामुद्रिक शास्त्र के सिद्धांत खोजे गए। अपने अपने सुख दुख का रचयिता कौन? यह हमारा मन ही तो है वो रचयिता। हम सबने तो अपनी आँखों में पट्टी बांधी हुई है, अंधकार की, अज्ञानता की, भ्रम की, मोह की, लोभ की, अंधे प्रेम की, घृणा की, नफरत की, कामुकता की, मादकता की, भावुकता की आदि ना जाने कौन कौन सी पट्टी। वैसे भी कहा गया है कि सावन के अंधे को चारों ओर हरियाली ही नज़र आती है। इसलिए ज़िंदगी भर जो व्यक्ति जिस जिस भाव से भावित रहता है तद अनुसार ही उसकी गति, मति, स्थिति, आसक्ति और शक्ति होती है। किसी आनंद या भोग की विषय वस्तु को प्राप्त करने से मन की तृप्ति होती है।
और उस विषय वस्तु को प्राप्त न कर पाने के कारण ही मन की अतृप्ति रहती है। वास्तव में यह मन जब हमारी खुद की इच्छा से किसी विषय पर ठहरता है अथवा किसी एक खास जगह या विचार पर स्थिर हो जाता है, तब बड़े से बड़ा सदमा या दुर्घटना या लक्ष्य भी उसको उसके कर्म पथ से विचलित नहीं कर पाता। तब ऐसे नियंत्रित मन वाला व्यक्ति ही विश्व विजयी होता है। सब और उसी की ही जय जयकार होती है। अगर आज का यह वक्त हमारे हाथ से निकल गया तो फिर हम कभी भी यह कहने लायक नहीं होंगे कि मेरा भी वक्त आएगा, क्योंकि वो मेरा हमारा वक्त तो आज है, जो आज केवल हमारा निजी वक्त है। फुर्सत ही फुर्सत का केवल हमारा वक्त है। इससे अच्छा और वक्त कब आएगा जिस वक्त पर केवल हमारा ही निजी अधिकार हो। तब भी अपने निज यानी स्वयं के लिए भी हम इस वक्त का उपयोग नहीं कर पा रहे, और यह आज का वक्त भी कोरोना की मेहरबानी से हमें मिला है। इसलिए कोरोना को कोसिए नहीं, उसका धन्यवाद करते हुए अपने आत्म उत्कर्ष, अपने आत्म उत्थान, अपनी आत्म चेतना के लिए इस सुनहरे समय का सदुपयोग कीजिए। हवा, झरने, नदियाँ सब बह रहे हैं क्योंकि उनका काम है बहना, लेकिन हमें तो अभी घर में ही है रहना, क्योंकि नदियों में तो केवल नाव या कश्ती ही चल सकती है। बड़े बड़े जहाज़ तो केवल समुद्र में ही चलते हैं। इसलिए बहती हुई नदी नहीं, बल्कि ठहरा हुआ सागर बनने में ही समझदारी है। इस ज्योतिष विद्या द्वारा सभी प्राणियों की सभी समस्याओं का समाधान खोजना और मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट कल्याण करना ही हम सब का सर्वोपरि उद्देश्य है। अभी इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे, फिर से नई जानकारी, नए टास्क में नए ज्ञान के साथ। फिलहाल इस वीडियो को धैर्यपूर्वक देखते रहने के लिए पुनः अनुष्का शर्मा द्वारा आपका अभिवादन। नमस्कार। चलते चलते इन बातों पर ध्यान भी कराना है। कोरोना को तो हम सब ने ही हराना है। हर प्रकार की टेंशन को दूर भी भगाना है। कोरोना भी यही कहता है, मान ले मेरा कहना, बाद में ना कहना। अभी घर में और मन में ही तू रहना, लेकिन चिंता, तनाव, डर की भावनाओं में न कभी बहना। अगर आज भी नहीं संभले, नहीं किया अपने अंदर कोई सुधार, तो फिर कोई भी ना रोना। कोरोना फिर क्यों रोना। आत्मचेतना के टास्क पर घर से वीडियो बनाकर करें आज से ही नई शुरुआत और करें सबसे मन की बात। अभी तो घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए, औरों को भी सुरक्षित रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।